तो गुरुजी हमें बताइए कि धीरेन्द्र कृष्ण जो बागेश्वर धाम के इंचार्ज हैं, बाबा जी हैं, उन पर विवाद चल रहा है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वर्तमान के बाद? मैं केवल मात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले उस पाखंडी पर ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं देश के अंदर चंगाई सभाओं के नाम पर चर्चों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा जो प्रपंच और धर्मांतरण और धर्मांधता और गंदगी जो मचा करके रख दी गई है, उस पाखंड पर भी कहना चाहूँगा कि ये पाखंड बिल्कुल पाखंड है और ये बंद होना चाहिए। इसके साथ साथ में मस्जिदों से निकलने वाले ये जो मूछ कतरे, ये जो दाढ़ी वाले कुछ तथा कथित मौलाना जो ढोंगी और पाखंडी इस देश को बर्बाद करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, वो भी बड़े स्तर के ऊपर मैं समझता हूँ राष्ट्र के लिए विध्वंसकारी गतिविधि है। ये भी कहीं ना कहीं विनाश इस गतिविधि का भी होना चाहिए। इसके साथ साथ में ये जो कुछ कथावाचक पाखंड के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, कलाओं के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से समाज को चमत्कार के नाम पर लूटने का और शोषण करने का जो कार्य कर रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जायज़ नहीं है। और ये सनातन धर्म की आड़ में बहुत बड़ा एक बिजनेस ये लोग कर रहे हैं। धर्म के नाम पर गंदगी इन लोगों ने मचा करके रख दी है और ये धर्म नहीं, वास्तव में ये पाखंड है, ये वेद विरुद्ध कार्य है, ये संस्कृति और सिद्धांत और संस्कारों के विरुद्ध किया गया कार्य है। इस प्रकार के कार्यों का हमेशा से हम प्रत्येक ऋषि मुनि ने वर्तमान की स्थिति तक सब ने विरोध किया है। उसी परंपरा का मैं वाहक होने के नाते इस पाखंड का विरोध करता हूं। हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार के पाखंडों को पनपने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के भरसक प्रयास किए। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज मेरे नाथ संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं। उन्होंने अपने कालखंड के दौरान तत्कालीन समय के अंदर चल रही असामाजिकता और सामाजिक पाखंडों, कुरीतियों के विरुद्ध सदाचार पर बल देते हुए कार्य करके लोगों को जागरूक करने का काम किया। तो आज उसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा कि बागेश्वर वाला जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक जो ढोंग फैला रहा है, ये वास्तव में महीना या 2 महीने के भीतर भीतर देश के सामने आ जाएगा। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है और ये पूरे मैनेजमेंट के साथ लोगों की आंखों पर पट्टी बांध करके धर्मांधता फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये केवल और केवल एक धर्म की आड़ में समाज की जेबों की लूट है। ये कहीं ना कहीं अपना उन लोगों का एक बिजनेस है और ये कुछ भी नहीं है। ये पाखंड बिल्कुल जड़मूल से नष्ट होना चाहिए। इस प्रकार के पाखंडों का सबसे बड़ा समाज का नुकसान ये होता है कि इन पाखंडों से प्रेरित होकर के गांव-गांव में कई प्रकार के चौकी लगाने वाले, कई प्रकार के पुच्छा करने वाले, कई प्रकार के हनुमान जी के नाम पर, काली माता के नाम पर और अन्य बारली या चुगानन के नाम पर और भी छोटी छोटी कई सारी दुकानदारियां चलेंगी जो कि समाज का बड़े पैमाने के ऊपर शोषण करेंगी। ऐसे शोषण करने वाली ये सब दुकानदारियां बंद होनी चाहिए। ये ढोंग और ये पाखंड है। प्रेत ही नहीं, केवल भूत प्रेत ही नहीं, बल्कि काला जादू नामक भी कोई चीज़ नहीं होती है। सब एक ढोंग है और इन लोगों के हाथ की सफाई है और एक ये छलावा है। तो सारे समाज से मैं अपील यही करूँगा, आपके दर्शकों से भी, नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों से मैं अपील करूँगा कि ढोंग भूत प्रेत के नाम पर हो, काला जादू के नाम पर हो, पुच्छा के नाम पर हो, देवी देवताओं के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, इस प्रकार का अगर कोई भी आचरण समाज में किया जा रहा हो तो वो ये समझ लेना कि डायरेक्ट सीधे तौर पर पाखंड है, वेद विरुद्ध कार्य है। इस प्रकार के कार्य समाज को नुकसान के सिवाय कुछ नहीं देंगे। अतीत में अगर आप जाकर के देखेंगे तो इसी प्रकार के पाखंडों ने सोमनाथ मंदिर को लुटवाया था। अनेकों प्रकार से भारत देश को एक मुट्ठी भर लोगों ने जो गुलाम बनाया था, जिसमें इस्लामिक कालखंड भी रहा, जिसमें अंग्रेजों का कालखंड भी रहा। इस संपूर्ण कालखंड की भी व्यथा को या गाथा को आप उठा करके देखेंगे तो पाखंडों की वजह से, इन पाखंडों में ग्रस्त होने के कारण ही हम लोग गुलामी की बेड़ियों में ज़्यादा जल्दी जकड़े गए। इसलिए पाखंडियों का किसी भी प्रकार से समाज के अंदर पनपना बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो पाखंडों को मैं समझता हूँ कि जड़मूल से नष्ट करने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। केवल भूत प्रेत ही नहीं, बल्कि काला जादू नामक भी कोई चीज़ नहीं होती है। सब एक ढोंग है और इन लोगों के हाथ की सफाई है और एक ये छलावा है। तो सारे समाज से मैं अपील यही करूँगा, आपके दर्शकों से भी, नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों से मैं अपील करूँगा कि ढोंग भूत प्रेत के नाम पर हो, काला जादू के नाम पर हो, पुच्छा के नाम पर हो, देवी देवताओं के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, इस प्रकार का अगर कोई भी आचरण समाज में किया जा रहा हो तो वो ये समझ लेना कि डायरेक्ट सीधे तौर पर पाखंड है, वेद विरुद्ध कार्य है। इस प्रकार के कार्य समाज को नुकसान के सिवाय कुछ नहीं देंगे। अतीत में अगर आप जाकर के देखेंगे तो इसी प्रकार के पाखंडों ने सोमनाथ मंदिर को लुटवाया था। अनेकों प्रकार से भारत देश को एक मुट्ठी भर लोगों ने जो गुलाम बनाया था, जिसमें इस्लामिक कालखंड भी रहा, जिसमें अंग्रेजों का कालखंड भी रहा।
इस संपूर्ण कालखंड की भी व्यथा को या गाथा को आप उठा करके देखेंगे तो पाखंडों की वजह से, इन पाखंडों में ग्रस्त होने के कारण ही हम लोग गुलामी की बेड़ियों में ज़्यादा जल्दी जकड़े गए। इसलिए पाखंडियों का किसी भी प्रकार से समाज के अंदर पनपना बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो पाखंडों को मैं समझता हूँ कि जड़मूल से नष्ट करने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। धन्यवाद।